अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है गाजर, मूली और शलजम का अचार जो बहुत जल्दी बनने वाला है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखें जो बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो आए चलते हैं अपने अचार बनाने के लिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं शलजम, मूली और गाजर का पानी वाला अचार बना रही हूँ और ये बहुत जायकेदार और मज़ेदार होता है। तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं, एक पाव मैंने गाजर कम लिए, एक पाव गाजर लिए, एक पाव मूली लिए। अच्छा, शलजम मैंने ज़्यादा लिए हैं। जो गाजर जो है ना वो मीठा कर देती है चीज़ों को। अच्छा, यहाँ आ जाए मसालों पर। ये कलौंजी है 1 टेबल स्पून और ये 2 से 3 टेबल स्पून जो है सिरका है। ये राई है, ये 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी। ये राई जो है अचार को खट्टा करती है। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून मैं कुटी हुई मिर्चें डालूंगी और 1 टेबल स्पून नमक जाएगा और ½ टी स्पून जो है वो पानी में जाएगा जब मैं मूली, गाजर और शलजम को उबालते हुए मैं डालूंगी। अच्छा, अब इधर आ जाए। मैंने यहाँ एक पैन चढ़ाया है। पैन में मैंने 4 गिलास पानी यानी 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें शलजम, गाजर और मूली और नमक डालकर उसको सॉफ्ट कर लूँगी। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। जब तक इसमें बॉयल आता है तो हम इंतज़ार करते हैं। अब हम अपना ढकना हटाकर देखते हैं कि पानी बॉयल हो गया या नहीं। हाँ जी, पानी में बॉयल आ गया है। और अब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मैंने गाजर, शलजम और मूली डाल दिया। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। ठीक है, ये नरम होने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो आए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारी जो वेजिज हैं वो सॉफ्ट हो गई या नहीं। हम आपके सामने इसको, हाँ ये देखिए बिल्कुल टूट रही है। हाँ सब। अच्छा, अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे मसाले डालेंगे। अच्छा, मैंने जब पानी में मैंने उबलते हुए ½ टेबल स्पून जो है वो नमक डाला था और अब यहाँ मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। अच्छा, अचार में थोड़ा सा नमक जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कलौंजी ये पूरी जाएगी। अच्छा, चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, राई हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे, 2 टेबल स्पून। सही है। और राई से जो है ना खटास होती है, थोड़ा सा रख के फिर खटास आ जाती है। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास वो विनेगर है। विनेगर मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि हमारी राई भी गई है, राई भी खटास छोड़ती है और ये विनेगर भी। अच्छा, विनेगर जो है वो अचार को महफूज भी रखता है और दूसरे ये कि अभी ना फौरन इसमें खटास नहीं आएगी। 2-4 दिन हम इसको रख के खाएंगे तो इसमें खटास आएगी। अच्छा, दूसरे ये कि अब इसको जैसे हम सारे अचार जो है चाहे कैरी का है और दूसरी चीजों का है, हम ना धूप में रखते हैं। इसको धूप में नहीं रखते, इसको ओस में रखते हैं। ये मेरा ख्याल है अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसको ओस में रखे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। बहुत जबरदस्त अचार बनता है इसका। अच्छा, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हाँ सॉरी, हाँ एक चीज हम भूल गए, हमें अदरक डालनी है। अदरक आप जितनी चाहे डाल लें अपने उससे,
कि आप लोगों को अगर पसंद है। मुझे बस मैंने थोड़ी सी डाली है जुलियन कटी हुई, ठीक है। अब हम इसको, अच्छा बहुत से लोग हल्दी भी डालते हैं, मैं हल्दी नहीं डालती, इसका रंग थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये देखिए, अब हम डिश आउट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, तो आपने देखा हमारा गाजर, मूली और शलजम का अचार झटपट बनकर तैयार है। और आप भी इसको फॉलो करें, मेरी इस रेसिपी को, बहुत अच्छा बनेगा और झटपट बनेगा। और मैंने ये मद्देनजर रखते हुए, मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेंबर है जिन्होंने मुझे कहा था कि आप शलजम का अचार भी बना